दोस्तों एक बहन की इज्जत पर हुआ वार और एक भाई में उठी ऐसी आग जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। याद करो उस दर्द को जो सरेआम बेइज्जत होते वक्त तुम्हारी बहन ने महसूस किया होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 90s के दशक की उस फिल्म की जिसमें दोस्ती है, प्यार है, दुख है और बदला भी है। एक ऐसी कहानी जहाँ एक मासूम लड़का राजू अपनी बहन के साथ हुए अपने भीतर की आग से एक सच्चा योद्धा बन जाता है। यह फिल्म है जिगर, जिसके दृश्य में दर्द और संघर्ष में सच्ची हिम्मत छुपी हुई है। तो चलिए वापस चलते हैं उस दौर में जब इंसाफ मुक्कों और लातों से लिया जाता था। कहानी शुरू होती है दो बचपन के दोस्तों से। राजू और सुमन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रोज की नोक झोंक, हंसी और ठिठोले, लगता है जैसे इनके जीवन में कोई दुख नहीं है। ऐसे ही मस्ती और खुशियों के बीच प्रवेश होता है एक नया खतरनाक इंसान, दुर्योधन, जो बाहर से खिलाड़ी लेकिन अंदर से क्रूर और नीचा। राजू शुरू से ही उसके व्यवहार पर शक करता है, लेकिन सुमन का भाई उसे अपनी आंखों का तारा मानता है। मगर अपना तो ये हाल है। और यही गलत भरोसा बाद में एक बड़ा तूफान लाता है। एक रात जब घर में कोई नहीं होता, दुर्योधन राजू की बहन सालू पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सालू की चीखें, उसका डर, उसकी टूटी हुई हिम्मत सुबह सबके सामने एक दर्दनाक सच्चाई बनकर खड़ी हो जाती है। सुमन रोती है, राजू पिघल जाता है और घर का हर सदस्य शर्म से झुक जाता है। सारे जहां के आगे खुल के यही कहेंगे। उधर दुर्योधन का घमंड, वो बोलता है, अरे मैं मुकाबले का चैंपियन हूँ, मेरे खिलाफ कौन जाएगा। यह बात राजू के दिल को चीर देती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक आग जल उठती है जो कि बदले की आग होती है। कुछ ही दिनों में शहर का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है और उसमें दुर्योधन भाग लेने वाला है। राजू निश्चय करता है उसे कानून से नहीं बल्कि उसी अखाड़े में हराना है। लेकिन राजू लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं जानता और फिर उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े मगर अनुभवी गुरु से। राजू उनके चरणों में गिर जाता है, गुरुजी मुझे लड़ना सिखा दीजिए, यह मेरा बदला नहीं, मेरी बहन की इज्जत का सवाल है। गुरुजी का दिल पिघल जाता है और शुरू होती है कठोर साधना। सुबह शाम अभ्यास, लात घूंसे गिरना उठना, खून पसीना दर्द, पर राजू हार नहीं मानता। सुमन भी हर पल उसका हौसला बढ़ाती रहती है। दोस्ती में अब धीरे धीरे प्रेम का रंग चढ़ने लगता है और जब मुकाबले की बारी आती है तो फिर अखाड़ा खचाखच भरा होता है। लोगों के ओटों पर सिर्फ एक नाम, दुर्योधन। लेकिन अचानक सबको आश्चर्य होता है जब राजू भी मुकाबले में उतरता है। दुर्योधन हंसते हुए कहता है, तू मुझे हराएगा। मुकाबला शुरू होता है। पहले ही दौर में राजू बार बार गिरता है पर हर बार और मजबूत होकर उठता है। प्यार के कागज पे उसके सामने अपनी टूटी हुई बहन की छवि घूमती है और यही छवि उसे नई ताकत देती है। धीरे धीरे राजू हर प्रतिद्वंदी को हिम्मत और लगन से हरा देता है। दुर्योधन शुरू से हमला करता है। राजू के बदन पर चोटें ही चोटें लग जाती हैं और खून बह रहा होता है। लोग सोचते हैं अब यह लड़का नहीं बचेगा। पहली बार सलाम लिखा मैंने, खत महबूब के नाम लिखा। सुमन आवाज लगाती है, राजू उठ जाओ। गुरुजी की पुकार। गुरुजी उससे कहते हैं, दर्द को अपनी ताकत बना लो। मैंने खत महबूब के नाम लिखा। राजू धीरे धीरे उठता है अपनी आखिरी सांसों में और एक गहरा वार करता है। फिर एक जबरदस्त चाल, एक तेज घूमती हुई लात और दुर्योधन जमीन पर गिर जाता है और अखाड़ा गूंज उठता है, राजू जिंदाबाद। गुरुजी को राजू पर गर्व होता है। सुमन राजू को देखकर खुशी की आंसू बहा देती है और राजू कहता है, मैंने ये जीत अपने परिवार और अपनी बहन के लिए लड़ी थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।